सर, भाजपा ने प्रदर्शन किया आज विनय मिश्रा के दफ्तर पर। मैं पूछना चाहता हूँ, जब परसों बच्चों को जब ज़रूरत थी तब कहाँ थे ये लोग? आज राजनीति करने आए हैं। और परसों जब हमारी टीम सब अस्पताल पहुँची, हमने वहाँ गाड़ियाँ बुला के बच्चों को अस्पताल पहुँचाया और पूरे रात जब तक बच्चे घर नहीं चले गए हम लोग अस्पताल में रहे। उस समय ये कहाँ थे? तो आज राजनीति करने आए हैं और मैं तो पूछना चाहता हूँ कितने बच्चों के पेरेंट्स थे उसके अंदर। तो इनको धूप में निकलने की आदत ख़त्म हो गई है। अच्छा है, इस तरीके से धूप में आज कम से निकलते तो आए। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ तथ्य। आज सुबह ही ये देखिए, ये फ़ोटो हैं। आज सुबह ही बच्चे के पेरेंट्स देखिए, ये बच्चे आज मेरे से मिल के गए हैं और ये बहुत आज धन्यवाद करके गए हैं कि जिस तरीके से हमारी टीम ने इनकी, ये देखिए ये तमाम बच्चे आज सुबह से मेरे से बच्चों की लाइन लगी हुई है। ये देखिए सारे बच्चे हैं इसमें, देखेंगे आप, सब बच्चे मेरे से मिल के जा रहे हैं, आज सुबह से धन्यवाद कर रहे हैं। तो राजनीति अलग जगह, काम अलग जगह। तो ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इनका काम अब यही करना रह गया है, सिर्फ शोर शराबा करना काम रह गया है इनका। दिल्ली की जनता को पता है कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार एजुकेशन पे कितना काम कर रही है। और हमने सेम डे, जिस दिन ये हादसा हुआ था उस दिन हमने सेम डे जो ये कंपनी जो खाना सप्लाई करती है उसको हमने नोटिस भी दे दिया, उससे हमने जवाब भी तलब किया है। और हम दोषियों को बख्शेंगे नहीं, हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करा रहे हैं ये क्या कारण था, क्या था, क्योंकि हमने सैंपल भेजा है। सैंपल का एक बार रिपोर्ट आ जाए, सैंपल में कोई ख़राबी थी या क्या था। डॉक्टर से भी हमने रिपोर्ट मांगी कि किस लिए बच्चों को प्रॉब्लम हुई। तो दोनों रिपोर्ट एक बार आ जाए, उसके बाद फिर निष्कर्ष निकलेगा इसका। सर, बीजेपी का एक सीधा सा जो है आरोप है कि जो भी जूस दिया गया था वो एक्सपायरी था। वो साफ साफ कह रहे हैं कि जूस जो है वो एक्सपायरी है, जिस कारण से बच्चों की तबीयत खराब हुई। रूल भी कहता है कि पहले कोई टीचर या कोई भी व्यक्ति उसको जरूर टेस्ट करेगा, उसके बाद ही बच्चों को परोसा जाएगा। तो लापरवाही तो हुई है ना जनाब। देखिए, बीजेपी तो आज रेट में बीजेपी ही कानून है, बीजेपी ही जज है, बीजेपी ही पुलिस है। अब एक बात मुझे बताओ, अभी एक सीएजी का ऑडिट रिपोर्ट आया जिसमें 18 करोड़ की सड़क 250 करोड़ में बननी थी। उनके मंत्री ने कह दिया इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं, तो भ्रष्टाचार खत्म हो गया। कहाँ है ईडी, कहाँ है सीबीआई? तो बीजेपी तो कुछ भी कह सकती है। लापरवाही की जहाँ तक बात है, मैंने आपको फिर बताया, हमने पूरी रिपोर्ट मंगाई है। उन्होंने जहाँ से ख़रीदा, जिस कंपनी का वो माल था उसका वहाँ का डिस्पैच रिपोर्ट, वहाँ से जो निकला वहाँ का रिपोर्ट, पूरा हमने डिटेल्ड मंगाया। एक बार डिटेल आ जाए उसके बाद ही मैं इसमें कुछ कह पाऊँगा। बाकी बीजेपी कुछ भी कह सकती है, भगवान है आज के डेट में। वो तो भैया उनका बस चलेगा तो मेरे को 2 मिनट में बंद कर देंगे, तो उनके बस कहने से क्या जा रहा है। की किसी प्रधानाचार्य या किसी शिक्षक से बात हुई थी आपकी, क्या कि उन्होंने टेस्ट किया था बच्चों को देने से पहले? देखिए, टेस्ट भी किया था और जांच भी इसकी हम करा रहे हैं। डॉक्टर्स से जहाँ तक मेरी बात हुई है, हमने सैंपल भी बॉक्स के लिए हैं कई जगह। थोड़ी सी कन्फ्यूजन का मामला है, लेकिन मैं इन्वेस्टिगेशन चूँकि अभी उसमें जांच अभी चल रही है, तो उसके मैं गहराई में अभी आपको बता नहीं सकता, क्योंकि जब तक रिपोर्ट ना आए कुछ कह सकते। लेकिन ये पक्का है, अगर उसमें कुछ भी दोष पाया जाएगा, अगर उसके अंदर एक्सपायरी का अगर 1 दिन का भी आगे पीछे होगा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं खुद उस कंपनी को जेल में बंद कराऊंगा। एक तरफ वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के दावे, वर्ल्ड क्लास स्कूलिंग के दावे, दूसरी तरफ इस तरह की वाकया, कहीं ना कहीं लापरवाही तो है और कहीं ना कहीं सरकार की चूक है गंभीर की। देखिए, मैं आपको फिर से कहूँगा कि कुछ चीज़ें जांच का विषय है। अभी किसी पे बात पे कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, चूँकि पुलिस ने भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया है, तो पुलिस भी जांच कर रही है, हमारी डिपार्टमेंट भी इंक्वायरी कर रही है। तो जब तक इंक्वायरी नहीं आ जाती तब तक इस पर कुछ भी कहना अभी जो है अभी बहुत हल्की बात हो जाएगी। और मैं आपको एक बात निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ कि इसमें लापरवाही पाई जाएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं। कंपनी कौन सी थी और कितने समय से उससे कॉन्ट्रैक्ट था? देखिए, ये डाबर कंपनी से डायरेक्ट उन्होंने लिया था। जो हमारे पास अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो इनिशियल रिपोर्ट आई है, डाबर कंपनी से उन्होंने डायरेक्ट जो है लिया था। तो इसमें डाबर कंपनी से भी हम लोग जवाब मांग रहे हैं। जो इन्होंने हमें कुछ रिपोर्ट दी है, हम डाबर से भी उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये सब जांच का विषय है। देखिए, जांच के अगर बारे में मैं कुछ कहूँगा तो मुझे लगता है उसके साथ छेड़छाड़ होगी। लेकिन बच्चे कितने बीमार हुए? बीजेपी कह रही है 194, टोटल कितने बच्चे हैं सर? अरे, बीजेपी तो 2000 भी कह सकती है। बीजेपी गणेश जी को दूध पिला सकती है, तो 194 ही बोल रही है। मैं आपको बताता हूँ, मात्र 2 बच्चे रात को एडमिट हुए थे, बाकी सारे बच्चे जांच करा के
1-1.5 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रहे। उसके बाद पेरेंट्स खुद ही उनको अपने अपने घर ले गए। मात्र 2 बच्चे रात भर अस्पताल में रहे थे, जो सुबह जिनकी छुट्टी हो गई। और दूसरा जो एकदम अफरा तफरी ऐसा हो गया क्योंकि बच्चे हैं। अब बच्चों ने जैसे ही सुना, उनके पेरेंट्स ने जैसे ही सुना, तो उन्होंने एक दूसरे से कहा कि तूने ही पिया है, तूने ही पिया, तो जांच एक बार करा ले। तो ये सब बच्चे जांच कराने आए। तो बीजेपी बस एक बात मुझे बताओ, ये अस्पताल गए थे, इन्होंने किससे बात की? जिनके पास कोई जांच रिपोर्ट है, किसी बच्चे की रिपोर्ट है? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ईमानदारी से आप बताएं, ये भी प्रदर्शन कर रहे थे, कितने पेरेंट्स थे उसके अंदर? अगर इनकी बात में सच्चाई होती तो पेरेंट्स तो इनके साथ आते। तो सिर्फ ये राजनीति कर रहे हैं, इनको सेवा से कोई मतलब नहीं है। इनको बेरोजगार बैठे थे, 1 घंटे का रोजगार मिल गया, फिर ये 5 साल अपने घरों में घुस जाएंगे, एसी में रहेंगे, इनके बस की और कुछ करना आपसे नहीं मिलने के है। लिए आए थे तो आप मिले क्यों नहीं सर? देखिए, राजनीति करने आओगे तो क्यों मैं मिलूंगा? आप मेरे साथ अस्पताल में सेवा करने आते। अगर आपको इतनी सेवा भावना थी तो अस्पताल में आते। आप हम सेवा अस्पताल में आप भी आए थे रात को शरद भाई, आप थे, बताइए कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई था वहाँ पे नेता? तो आप आइए, सेवा कीजिए। राजनीति में मैं क्यों आपसे मिलूंगा? आप एक बात मुझे बताओ, हम जांच करा रहे हैं, सेम डे हमने नोटिस दे दिया, तो तुम यही सब तो मांग कर रहे होगे? तो जनता को दिखावा वाला काम नहीं, हम जेन्युइन काम करते हैं। जांच कब तक आ जाएगी? देखिए, आज शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। हमने जो कंपनी को जो नोटिस दिया था 48 आवर्स का दिया था, उसका वो आज जवाब दे देंगे। और जो हमारी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो डीडी साहब कर रहे हैं, वो भी मुझे लगता है कि अगले 24 घंटे में रिपोर्ट दे देंगे। सर 24 घंटे की रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 24 घंटे में रिपोर्ट ला के दे देंगे। 24 घंटे में क्या पहली रिपोर्ट आई सर? देखिए, मैंने आपको क्या कहा, मैंने कहा आज कंपनी जांच का जवाब दे रही। मैंने आपको कुछ तथ्य बताए, लेकिन जांच रिपोर्ट मैं आपके सामने रख नहीं सकता, मेरी मजबूरी है। मैं जांच के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता क्योंकि अभी जांच चल रही है। और जब जांच चल रही है तो किसी तथ्य के साथ छेड़छाड़ करने से कुछ जांच में दिक्कत ना आए। और सबसे बड़ी बात, मेरे जो बच्चे हैं उनके साथ अगर कोई लापरवाही, उसमें कोई कमी ना आए। मेरे जी, कंपनी का तो समझ आता है कि जांच करवा रहे हैं आप लोग, लेकिन स्कूल के अंदर जो अधिकारी हैं, जो टीचर्स हैं, जिनकी ड्यूटी बनती है कि वो चेक करके बच्चों को दें, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन आप लेंगे? देखिए, जहाँ तक स्कूल का सवाल है, तो स्कूल ने अभी तक जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आई है उसमें क्लास टीचर मॉनिटर मिलके बांटते हैं। और उन जो टीचर है उनसे ही बात की जा रही है। उसमें जो भी प्रोसेस है वो फॉलो हुआ कि नहीं हुआ, उनसे आज बातचीत हुई। क्योंकि कल संडे हो गया था, आज हम सबसे बुला के जो डीडी साहब खुद बात कर रहे हैं, तो आज शाम तक पिक्चर क्लियर हो जाएगा। विनय जी, कोई ऐसा आज कोई खबर आई है क्या कि बच्चों ने मिड डे मील लेने से मना कर दिया हो? कोई ऐसी खबर नहीं है। बच्चे मेरे पास खुश होकर गए हैं। अभी मेरे को बच्चे बता रहे थे कि एक दिन पूरी सब्जी कह रहे थे बच्चे, तो आज आए थे, बोले थे सर उस दिन हमें एक दिन दाल चावल मिलता है, उस दिन हमें पूरी सब्जी मिली थी, हमने पूरी सब्जी थोड़ी ज़्यादा खा ली, चाव में खा ली। अब बच्चे हैं, अब बच्चों से क्या कहूँ मैं? बच्चे खुश होकर मुझे बता रहे थे कि सर हमें तो जो है पूरी सब्जी मिली, उस दिन हमने पूरी सब्जी खूब खा ली, जूस भी हमने 2-3 गिलास पी लिया। तो अब बच्चे हैं, बच्चों कैसे उसमें खा सकते हैं? एक और सवाल बीजेपी, और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि उस दिन 12 स्कूल में सेम खाना और 12 स्कूल सेम जूस बटा था। और एज ग्रुप यहाँ 6 से 8 था। तो थोड़ा सा इसमें हम इंक्वायरी करा रहे हैं। क्या साजिश लग रही है सर? नहीं, कोई साजिश नहीं। बच्चा अगर कोई साजिश कर रहा है तो भगवान ऊपर देख रहा है। ये बच्चों के साथ साजिश करना, देखिए हमारी लड़ाई राजनीतिक हो सकती है, लेकिन अगर राजनीति के लिए कोई साजिश करे तो तुम्हारे भगवान से डरना चाहिए। एक समय पर 12 स्कूलों में बांटा गया, आपके विधानसभा में भी बांटा गया जहाँ बच्चे बीमार हुए। तो साजिश नहीं, कोई साजिश नहीं है इसमें, मुझे कोई दिख नहीं रही। और भगवान मालिक है, अगर कोई साजिश है तो भगवान देख रहा है ऊपर। इंद्रपुरी में एक वाकया हुआ, उसके कुछ समय बाद अब ये वाकया, तो कहीं ना कहीं जो सिस्टम है उसकी चूक तो है। ऐसा है, सिस्टम तो सिस्टम, घर में भी हम खाना बनाते हैं, कभी कभी घर में पेट खराब होता है, तो उसकी जांच बिठाते हैं क्या? हम जांच कर रहे हैं। अब ज़्यादा आप सवाल जवाब करोगे तो फिर तो हमारे हाथ में जितने हैं उतने हमने आपको बता दिया। जांच का विषय है। एक बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है, और उनसे मैं कहना चाहता हूँ आप राजनीति ना करें। अगर आपको सेवा करना था तो आप उस दिन रात को अस्पताल पहुँचते। और दूसरा, मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के नेताओं से, कितने बच्चे बीमार हुए और कितने बच्चों के घर जाके आप उनके पेरेंट्स से मिलकर उनको सांत्वना दे के आए हो, ये बताओ। कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस आप ले रहे हैं कि आगे ये दोबारा से ऐसा कोई मामला ना आए? बिल्कुल हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं। जो भी अब जूस जो वो दे रहे हैं, हमने उनसे इनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो बच्चों का एज ग्रुप है उसको आप देख लें कि कम से कम, क्योंकि बच्चों की डाइजेस्टिव पावर और उसमें भी वो होता है। ये हमारी अपनी प्रिकॉशन क्या है, ये हमारी अपनी एमएलए के नाते, मैं ये सरकार के लिए, मैं अपने उस पर कह रहा हूँ, क्योंकि आतिशी जी इस पर खुद नज़र रखे हुए हैं, हमारी मंत्री जी ने खुद ही इस पर संज्ञान लिया है। तो हमने लेकिन अभी स्कूल टीचर्स को ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि आप बच्चों की इम्यूनिटी उनके एज के हिसाब से देख के जो भी जूस हो उसमें आप
उनको दें उनके हिसाब से, और कम से कम ढंग से मॉनिटरिंग करें कि जो मात्रा जितनी मिलनी चाहिए उतनी ही मिले, बच्चों के भावनाओं में ना आए। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।